राधा बिहारी राधा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा केशव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचत्वत जय पंचत्वत जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल नाम संकीर्तन की जय शील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा हरि बोल सरोजिनी रोहिणी माता हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण बहुत प्रभु जी दंडवत प्रणाम माता जी सल्ला माता जी। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं सब मिलके, ठीक है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वित्तम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरि यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में हम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। हम भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की कृपा से गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं। अभी हम लोग चैप्टर 17 में हैं, कैंटो 1 के, जिसमें हम पढ़ रहे हैं परीक्षित महाराज ने किस प्रकार कली का दंड दिया और सत्कार किया। अभी तक 16 चैप्टर अध्याय हमने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री के 7 एस्पेक्ट का हमने अध्ययन किया। उसके दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के जो 7 एस्पेक्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तीसरा श्लोक हम बद्ध जीवों को किस प्रकार श्रीमद् भागवत आमंत्रित करता है उसको पढ़ने के लिए, इसका जो आध्यात्मिक बीज का जो पका हुआ फल है उसका आस्वादन करने के लिए। उसके बाद नैमिषारण्य के जो मुनियों ने सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए थे उसका डिटेल में हमने उसका वर्णन सुना। उस पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय और 5वें 6ठे अध्याय में श्रीमद् भागवतम का इतिहास के बारे में, 7वें अध्याय में द्रोण पुत्र को किस प्रकार जो अश्वत्थामा है उसको दंडित किया जाता है, और उसके बाद में 8वें अध्याय में हमने कुंती महारानी की प्रार्थना और उत्तरा के घर में भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार परीक्षित महाराज की रक्षा की। 9वें अध्याय में भीष्म देव के त्याग के बारे में हमने सुना। 10वें अध्याय में हस्तिनापुर के जो वासी हैं, जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे हैं उनके विरह के बारे में हमने पढ़ा। 11वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंचते हैं उस समय वहाँ के जो भक्तों का भगवान के प्रति क्या भावना रहती है, क्या प्यार, क्या श्रद्धा, उसके बारे में हमने पढ़ा। 12वें अध्याय में हमने फिर परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में डिटेल में हमने सुना। 13वें अध्याय में हमने सुना धृतराष्ट्र का देह त्याग, कि उसमें विदुर महाराज ने किस प्रकार धृतराष्ट्र की भौतिक आसक्ति को काटा, और नारद मुनि ने जो युधिष्ठिर महाराज पुनः भ्रमित हो जाते हैं उनके भ्रम को कैसे दूर किया। 14 अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान के बारे में सुना, कि भगवान जब उपस्थित नहीं रहते हैं तो उस समय हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में किस तरह के अपशकुन आ जाते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। और 15वें अध्याय में जब युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के मुख से सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस धरा पे नहीं रहे, तो वो भी जो कि नारद मुनि ने बताया था, जो उन्होंने इंडिकेट किया था युधिष्ठिर महाराज को, जब वो भ्रमित हो गए थे तो वही बात युधिष्ठिर महाराज को याद आती है कि अरे अब तो भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे, अब हमारा उनका आदेश है, उन्हीं के आदेश के अनुसार, ऐसा नहीं वो अपने मन से चले गए, भगवान का आदेश रहता है। जब भी भगवान लीला करने आते हैं तो सारा अरेंजमेंट करके आते हैं कि देवता आएंगे, उनका क्या कर्तव्य है और कितने दिनों तक इस वो धरा पर रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण लीला करके चले जाते हैं, यदुवंश का उन्होंने पूरा विनाश होता है, और उसके बाद में पांडव भी एक एक करके युधिष्ठिर महाराज, छोटे अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और सुभद्रा मानी भी इस धरा को छोड़ करके चले जाते हैं। फिर 16 अध्याय में परीक्षित महाराज के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं कि किस प्रकार वो युधिष्ठिर के बाद में वो राजा बनते हैं और उनके राज्य में सारी संपन्नता थी, कोई भी दुखी नहीं था। और जब वो दिग्विजय के लिए भ्रमण करते हैं
तो किस प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अपने पूर्वजों के बारे में सुना और अंत में उन्होंने देखा कि किस प्रकार जो गाय और बैल है उनके वार्तालाप को सुन करके बताया, जो कि बहुत ही पावरफुल है आध्यात्मिक डिशेज में, जिसमें पृथ्वी लास्ट में कहती है कि भगवान श्री कृष्ण धरा पर नहीं रहे और इस कारण से कली ने अपना पूरा प्रभाव जमा रखा है। और उसके बाद में 7वें अध्याय में जब परीक्षित महाराज सरस्वती नदी में पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक जो शूद्र है जो राजा का भेष करके किस प्रकार गाय और बैल को प्रताड़ना दे रहा है, कष्ट दे रहा है। और वो तुरंत राजा परीक्षित पूछते हैं शुद्ध से, तुम कौन हो? तुम तो देखने में तो देवता लगते हो, लेकिन तुम किस प्रकार इन असहाय जीवों को तुम दंड उनको पीट रहे हो, लाठी से तुम मार रहे हो। और उसके बाद में वो बैल से पूछते हैं कि तुम कौन हो। उसके बाद में गाय से पूछते हैं कि गाय से पूछते हैं कि हे साध्वी तुम्हारा क्या कष्ट है। तब वो बोलते हैं कि बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि जिस राजा के राज्य में अगर असहाय जो आश्रित है उनकी यदि सुरक्षा नहीं होता है तो उस राजा का यश, आयु और उसका जो मनुष्य जन्म है, जो सार्थक है, जो शुभ मनुष्य जन्म है, वो नष्ट हो जाता है। और अंत में वो उससे पूछते हैं किसी से, बैल से, कि तुम्हारे जो ये 3 पांव जो अब नहीं रहे इसका कारण क्या है। तो उसके बाद में जो वो बहुत सुंदर उत्तर देता है, धर्म उत्तर देता है कि इस वास्तव में ये जो हमारे दुख का कारण है, ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है, कली एक्चुअली इसका कारण नहीं है। इसके दुख के कारण के बाद में लोग अपने अलग अलग जितने भी ये दार्शनिक है अपनी अपनी वो परिभाषा देते हैं। तो हम लोगों ने कनाड, गौतम, उसके बाद में कपिल, उसके बाद में व्यासदेव, सबके अलग अलग बारे में बताया, लेकिन अल्टीमेटली वो ये बताना चाहता है, प्रभुपाद जी इसमें डिटेल में तात्पर्य में बताते हैं कि वास्तव में भगवान का जो भक्त होता है वो जानता है कि सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण है। उनके बिना एक भी पत्ता हिल नहीं सकता। उनके माध्यम से ये जो भी है आज हमको हम सोचते हैं कि इसने कष्ट दिया, ये कष्ट दिया, वो केवल एक माध्यम है। लेकिन अल्टीमेटली हम अपने जैसे कर्म करते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे कर्मों का निरीक्षण करते हैं और उसी के हिसाब से चित्रगुप्त उसका रिकॉर्डिंग करता है और यमराज जिसको ये धर्मराज है वो उसी के अनुसार से जीवों को नया शरीर और उनको सुख या दुख प्रदान करते हैं। इसके बाद में जब ये सुनता है तो युधिष्ठिर परीक्षित महाराज बोलते हैं कि तुम वास्तव में धर्म हो, क्योंकि जो इस तरह की बातें करता वही कर सकता है जिसको धर्म के बारे में पूरी बारीकी से डीपली जानकारी हो। तो इस प्रकार करके वो बताते हैं। और उसके बाद में जो कल हमने पढ़ा कि अब राजा परीक्षित महाराज बोलते हैं इसको कि जो तुम्हारे बैल को बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे धर्म, माने बैल माने धर्म, सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सतयुग में चारों चीजें थी। क्या थी? तपस्या भी थी, पवित्रता थी, दया भी थी और सच्चाई भी थी, सत्यता भी थी। लेकिन जैसे जैसे सतयुग खत्म हुआ 25% वो चीज खत्म हुई, माने 1 पाँव उनके टूट गए। फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग जब खत्म हुआ तो बैल के 2 पाँव चले गए। जब उसके बाद में द्वापर युग आया और जब खत्म हुआ वो 3 पैर टूट गए। और कल युग में जब स्टार्ट हुआ उस समय केवल एक ही चीज रह गया, तपस्या चली गई, पवित्रता चली गई, दया चली गई, केवल एक चीज रह गया, वो पावर सत्यता या सच्चाई। वो भी कहते हैं कि धीरे धीरे कलयुग के आने तक वो खत्म हो जाएगा, अर्थात पूरा ये जो समाज है वो पशु वाला समाज हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं हम लोगों को कि किंतु ऐसा प्रतीत अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण
तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी अब कहते हैं जिस प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए शिक्षा जो हमने कल पढ़ा, जिस प्रकार पतंगे प्रकाश की चमक के प्रति आकृष्ट होते हैं और इस तरह अग्नि में वो होम हो जाते हैं, माने अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, उसी तरह माया बद्ध जीवों को मोहित कर करके मोह की अग्नि में झोंकती रहती है। जैसे जैसे कलयुग आता जाएगा, लोगों की क्या है, भौतिकता के प्रति आसक्ति और बढ़ती चली जाएगी और येन केन प्रकार वो भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक अधर्म तक पहुंच सकते हैं। अधर्म का वो रास्ता एक्सेप्ट कर सकते हैं उस भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए। अतः भगवान स्वयं कहते हैं माया की ठगनी शक्ति तो जीतना बहुत ही दुर्लभ है, किंतु जो भगवान की शरण में पूरी तरह चला जाता है वो सरलता से इसको जीत जाता है। किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण में जाना आसान नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी कहते हैं। ऐसी शरण भगवान की कृपा से उन्हीं को मिल सकती है जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल का फॉलो करते हैं, अर्थात जो तपस्या, पवित्रता, दया, सत्यता से युक्त हो, वही कर सकते हैं। अदरवाइज उनको माया की सेवा करनी पड़ेगी। किंतु दुर्भाग्यवश इस कलयुग में इन चारों गुणों का दिन पर दिन ह्रास हो रहा है। लोग अहंकारी हो रहे हैं और वे स्थिर नशे के प्रति ज्यादा आसक्त हो रहे हैं। मनुष्य इन बुराइयों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इन बुराइयों को, मनुष्य इन बुराइयों को कानून तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता। इन बुराइयों की सही दवा क्या है? हमारी चेतना को हमें सात्विक लेवल पे लाना, और ये चेतना सात्विक लेवल पे तभी आ सकती है जब ब्राह्मण संस्कृति अर्थात तप, पवित्रता, दया तथा सत्य के नियमों का पालन करने सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सात्विक जिसके विचार होंगे उसमें ये चीजें पाई जाएगी। 100% पवित्रता रहेगी, सत्यता, दया और तपस्या ये कायम होती है। ठीक है। अब तुम केवल एक पहाड़ पर खड़े हो, सत्य, किंतु कलह रूपी कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान धर्म के उन उद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। किससे? केवल भगवत धर्म के पुनरुद्धार के लिए, अर्थात जो शास्त्र है हमारे और जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, उनकी वाणी को सुनने से, उनके द्वारा उनका संग करने से हम पुनः ये जो 4 गुण है इसको हम अपने में अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। ये बहुत इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं के अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित को धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार ग्रहण की। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं यह कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से परिपूर्ण रहेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज के सारे लोग, नेता, प्रशासक, विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति एवं सबसे ऊपर भगवत भक्त, ये देखिए हम लोगों के ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, सबसे ऊपर माने ठीक है, नेता है, प्रशासक है, विद्वान है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सब में सारे वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई राजर्षि नहीं है, भगवत भक्त नहीं है, तो हमको यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, हम बद्ध जीवों को, हम स्पेशली भक्तों को, वैष्णव को प्रभुपाद जी इंडिकेट कर रहे हैं। एवं सबसे ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ रखकर अगर बैठे रहे और कलयुग के सारे कार्यों के प्रति निश्चेष्ट हो जाए तो नहीं चलेगा। राज्य के जो भी अध्यक्ष है तथा अन्यों का कर्तव्य है कि वे कली के कार्यकलापों के विरुद्ध या कली के द्वारा प्रभावित पुरुषों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। ये बहुत जरूरी है। और ये किस तरह हो सकता है? ये कार्रवाई हम कभी भी पूरी किसी पर शासन करके नहीं कर सकते हैं। हमेशा याद रखेंगे, चरित्र में परिवर्तन, चेतना में परिवर्तन ही वास्तविक परिवर्तन है, और ये केवल हो सकता है भगवत ज्ञान से और भगवत धर्म से, और किसी चीज से नहीं हो सकता है। जब यहाँ पर
सुत गोस्वामी जी अब कहते हैं, जब कली को ये समझ लिया कि राजा उसके मार डालना चाह रहा है, तो तुरंत उसने राजा का वेश त्याग दिया, हरि बोल, और भयभीत होकर अपना सिर झुका कर करके पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। किसको? परीक्षित महाराज को। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो असली क्षत्रिय होता है वो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करता है, क्योंकि कली तो क्या था, उसने केवल राजा का क्षत्रिय का वेश धारण कर रखा था, वास्तव में वो शुद्ध था। और ये नेक्स्ट जो श्लोक हमने पढ़ा बहुत ही पावरफुल है। अतः शरणागतों के रक्षक महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक उस पे हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो है। तो जो यहाँ पर भगवान भी कहते हैं कि जो मेरे शरणागत हो जाता है तो उसकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। देखिए, जो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, जो सतबुद्धि होता है, इवन जो सिंपल जो राजा भी होता है, अगर उसके यहाँ कोई शरणागत हो जाता है तो उसको माफ कर दिया जाता है। और जो भगवान को शरणागत हो जाता तो क्या भगवान उसकी रक्षा नहीं करेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल बात यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं। राजा ने कहा कि फिर राजा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, परीक्षित महाराज, कि चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतः अब तुम्हें प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। किंतु किंतु बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। ये बहुत, तो जो भगवान की शरण में जाता है, ठीक है, सब कुछ है, तो भगवान उसको क्या करते हैं? उसको धार्मिक बना देते हैं, उसकी चेतना में परिवर्तन ला कर करके उसको गोलोक धाम जाने के योग्य बना देते हैं। ये सबसे बड़ा होता है गुण भगवान के भक्तों में। ठीक है, राजा आके कहते हैं, यदि कली रूपी अधर्म को मनुष्य, देवता या किसी कार्यकारी के रूप में कर्म करने दिया जाता है, अगर देखिए अधर्म को, अगर आज जहाँ पर लिखा कि हमारा ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हमको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना कि नहीं कलयुग में तो जो हो रहा हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं, ये चेतावनी दी है। यहाँ देखिए परीक्षित महाराज दंड ले रहे हैं कि नहीं, वो नहीं चलेगा, क्योंकि कली अधर्म अपना नेचर चेंज नहीं कर सकता है। तो उसको क्या है, हमें उसको भक्तों से, जो सतोगुणी है, जो भगवान के भक्त है, उनसे उनकी रक्षा करनी है, तो बहुत जरूरी है। तो लोग अगर कली रहेगा तो क्या होगा? लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह, दंभ जैसे अधर्म का निश्चय जोरों से बोलबाला हो जाएगा, और इसको दूर करना बहुत जरूरी है। इसलिए कली, तुम अधर्म का मित्र हो और तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थानों में रहने के योग्य नहीं जहां पर बड़े बड़े पंडित भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धर्म के अनुसार यज्ञ करते हैं। तो सुत गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार महाराज परीक्षित से आदेश पाकर कली भय के मारे कांपने लगा। राजा को अपने सामने यमराज के सम्मान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार प्रार्थना की। अब कली राजा परीक्षित से प्रार्थना करता है। यहाँ से हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवत प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 17 श्लोक नंबर 36 से बोल। 36 ना, थैंक यू प्रभु।
30 हरि बोल, यस, श्लोक नंबर 36। कलिवाचः यत्र क्व वा अत वत्स्यामि सार्वभौम तव आज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्र अपि त्वाम आत्मीषु सरासनम। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं, वही केवल आपको ही धनुष्वान लिए देखूंगा। हरि बोल। तात्पर्य पढ़ते हैं। कल ही देख रहा था कि महाराज परीक्षित सारे विश्व के सम्राट थे, अतः वह चाहे जहां कहीं भी रहेगा उसे राजा उसी मुद्दा में दिखेगी। तो कली उपद्रव के निमित्त था और महाराज परीक्षित कली जैसे उपद्रवकारियों के दमन हेतु थे। हरि बोल। अतः कली के लिए तो यही श्रेयकर था कि राजा उसे अन्यत्र न मारकर वही मार डालता। अब तो वह राजा के समक्ष शरणागत के रूप में था और अब जो कुछ करना था वह राजा के हाथों में था। हरि बोल। तो वो राजा को प्रार्थना करता है कली। ठीक है, नेक्स्ट। तत्मे धर्म भ्रीताम श्रेष्ठ स्थानम निर्देश तुम अर्हसि यत्र एव नियत वत्स्ये आतिष्ठन ते अनुशासनम। अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दे जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। कली ने महाराज परीक्षित को धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, क्योंकि राजा उस व्यक्ति को मारने से रुक गए जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली थी। शरणागत को समस्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, भले ही वह शत्रु क्यों न हो। यही धर्म का नियम है। अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान अपने शरणागत व्यक्ति को किस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते होंगे। हरि बोल। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी दोहराते हैं, बोलते हैं कि जब जो एक दुष्ट प्रवृत्ति का है, दुष्ट को भी जो शरणागत होता है भगवान के या भगवान के भक्तों के शरणागत होता है, तो उसको कंसीडर किया जाता है, उसको माफ कर दिया जाता है। तो जब भगवान का भक्त भगवान के शरण में है तो क्या उसके ऊपर भगवान कृपा नहीं करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो उनके शरण में शत्रु रूप से नहीं बल्कि सेवक के रूप में आया हो, माने जो भगवत भक्त। भगवान समस्त पापों तथा पाप कर्मों के फलों से शरणागत की रक्षा करते हैं। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यहाँ पर प्रभुपाद जी देते हैं 18.68। ठीक है, नेक्स्ट। सुतवाच अभ्यर्थित तदा तस्मे स्थानानि कलये ददो दुत्यम पानम स्त्रिय सुना यत अधर्म चतुर्विधः। सुत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार आचरण किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुबद्ध होते हो। ये चारों में क्या है? तामसी। ये पूरे तामसी होते हैं, तामसी विचारों वाले होते हैं। ठीक है, जो कि नॉट बेटर देन पशु। देखिए जो तामसी प्रवृत्ति वाले हैं, भले हम अपने को मनुष्य कह लें, दो पांव के मनुष्य पशु कहलाएंगे। उनकी सारी विवृत्तियां, सोच, कार्य हमेशा पशु जैसी ही होती है। अधर्म के मूल सिद्धांत यथा अहंकार, वैश्यावृत्ति, सेवन तथा असत्य भाषण धर्म के चार सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विरोधी है। कली को जिन चार स्थानों में रहने के लिए राजा ने अनुमति दी वे हैं धूर्त कीड़ा गैम्बलिंग का स्थान, वैश्यालय, मदिरालय तथा पशुबद्धशाला, कसाई घर। श्री जीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के विरुद्ध मद्यपान तथा श्रोत्रामणि यज्ञ, बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुबद्ध, ये अधार्मिक कृत्य। ये इन चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए। आगे और प्रवृत्ति निवृत्तिवाद के बारे में लेकर जस्ट। ठीक है, हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। महाराज परीक्षित के पत्र चिन्हों का अनुसरण करते हुए राज्यों के समक्ष कार्यकारी अध्यक्षों का कर्तव्य है कि अपने राज्यों में धर्म के सिद्धांतों तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य की स्थापना करें और सभी प्रकार से अधर्म को, अहंकार, अवैध स्त्रीसंग या वैश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य को रोके। और अच्छा तो यही होगा कि कलयुग को धृत, शूरापान, वेश्यावृत्ति तथा पशुबद्ध होने वाले स्थानों में भेज दिया जाए।
जो लोग इन अधार्मिक आदतों से ग्रस्त हैं उन्हें शास्त्रों के आदेशों से पथ पर लाया जाए। तो ये जो चीजें हैं, आज प्रभुपाद जी, आज इस्कॉन यही कार्य कर रहा है। आज हम जैसे बहुत, हम सभी लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग हैं, आज सब लोग, हम लोग नशा करते थे, चाय पीते थे, पान खाते थे, पान पराग खाते थे, तो हम लोग तो ये करते थे कम से कम तो है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से क्या है, उनके भक्तों की कृपा से आज ये सारी चीजें हम नहीं कर रहे, ये केवल प्रभुपाद जी और भगवान के शुद्ध भक्तों की ही कृपा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग अलग बात बता रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में उन्हें राज्य से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में राज्य को धुत कीड़ा, शुरापान, वेश्यावृत्ति तथा असत्य को एकदम ठप कर देना चाहिए। जो राज्य बहुमत द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता है उसे निम्नलिखित विधि से धर्म का प्रवर्तन करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि एक मास में अधिक तो कम तप के बारे में है कि हमें क्या है, उपवास करना चाहिए, जो हम सब भक्त लोग कर रहे हैं कि कम से कम महीने में 2 बार हम उपवास करते हैं एकादशी का। और ये याद रखेंगे कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमको केवल वही चीज करनी है। उसी तरह उपवास किसके लिए करना चाहिए, जिसमें हमारा आध्यात्मिक विकास हो, और किसी भौतिक स्वार्थ के लिए हमें तपस्या या ये व्रत नहीं करना हमेशा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस्कॉन के डिवोटीज हम लोग क्या करते हैं, एकादशी का करते हैं, और जब भगवान का जो अपीयरेंस डे होता है और भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनका अपीयरेंस डे होता है, उस समय हम लोग व्रत करते हैं। ठीक है ना, हम सबको मालूम है। तो उसके अलावा और कोई भी भौतिक आसक्ति या भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए हमें तप करने की दरकार नहीं है। उसके बाद में दूसरी चीज यहाँ पर बताते हैं, तरुण बालकों तो बालिकाओं का हम शॉर्ट में बता देते हैं कि उसमें बताया गया स्पेशली क्या है कि टू अवॉइड इलीगल सेक्स, समय के अनुसार बालक और बालिकाओं का शादी कर देना चाहिए। यहाँ प्रभु ने लिखा है जब प्रभु 24 साल के हो जाते हैं और माताएं जब वो 16 साल की हो जाती है तो उनका ब्याह कर देना चाहिए। क्योंकि ये कलयुग है, हम सब जानते हैं कि इट नॉट पॉसिबल, बट बोलने का मतलब यह है कि जल्द से जल्द उचित समय पर उनका विवाह हो जाना चाहिए। उसके बाद में प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि समाज में हमारी जितनी भी आय है, जितनी भी जिसकी जैसे भी श्रद्धा है, जैसे भी है, उसको प्रचार कार्य में, और जो 5 यादव भक्ति के जो हमने पढ़े थे, क्या 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 था, उसको स्थापित करने के लिए हमें हेल्प करना चाहिए धन के माध्यम से। कर्म योग द्वारा अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक काम करके प्रामाणिक पुरुषों या मुक्ताओं से श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करना है, भक्तों का संग करना है, घर पर पूजा स्थल सामाजिक रूप से भगवान की महिमा का कीर्तन करना है, हरिनाम कीर्तन है, सिर्फ भागवत के उपदेश में लगे भागवतों की सभी प्रकार से सेवा करनी है, और ईश्वर चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहकर यदि राज्य उपयुक्त विधि से संचालित हो तो सहज सर्वत्र ईश्वर चेतना होगी, जो कि इस्कॉन बहुत ही डिटेल में प्रभुपाद जी के गाइडेंस में उनके अनुसार उनके जो भी सिद्धांत स्थापित किए गए उसके साथ आज ये कार्य कर रहा है। सभी प्रकार का जुआ, यहाँ तक कि सट्टेबाजी भी पतन की ओर ले जाती है, और जब राज्य में जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है। उपर्युक्त अवस्था से अधिक काल तक तरुणों तथा तरुणियों को अवैध रहने की अनुमति तथा सभी तरह के कसाई घरों को लाइसेंस का निषेध होना चाहिए। मांसाहारियों को शास्त्र अनुमोदित विधि से मांस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। सभी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू खाना तथा चाय पीना भी निषेध होना चाहिए। और जहाँ तक यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा है, तो शायद मेरे ख्याल से सब भक्तों को मालूम है, इस चीज का नहीं मालूम है तो याद रहे कि हमारे जो भक्त हैं, डिवोटीज है, उनकी शादी के लिए हमारे इस्कॉन में एक अलग से डिपार्टमेंट है, तो हम लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी जो भी माता जी है, कभी चिंता नहीं करना। तो वैसे तो देखिए कि हर बच्चा अपने कर्म लिखा के लाता है, लेकिन क्या है, भगवान जब जो भक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसकी सुनते हैं, हमेशा याद रखे।
और वो व्यवस्था बनाते हैं। हमने जब कहा जब दुष्ट उनके शरणागत जाता है तो भगवान उनके अपने भक्तों की नहीं सुनेगा, जरूर सुनते हैं। तो जब भी ऐसा चीज है तो इसमें हमारे मोहन गोविंद प्रभु भी है, बहुत अच्छा है, और लीला बिहानी माता जी भी है, बहुत अच्छा, ये बहुत मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं लोग हैं, और भी हमारे ब्रह्मचारी हैं, तो उनसे हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी ऐसा कुछ हो बिना हिचक कर करके हम आपस में पहले डिस्कस कर करके उनके पास अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पुनः च याच मानाय जात रूपम अदात प्रभु ततः अनृतम मदम कामम रज वैरम च पंचमम। कली ने सब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना हो। तो चार चीज जो हमने पढ़ा है कि वहां पर सोना रह सकता है, तो यहाँ पर और एक चीज को परीक्षित महाराज ने कली को रहने के लिए परमिशन दे दिया। किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन है, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासनकाल में ऐसे स्थान कहीं भी न थे। अतएव माने कौन से स्थान नहीं थे जहां पर वैश्यावृत्ति, नशापान, धूर्त कीड़ा और क्या था, मांसाहार, ये चारों चीज उनके यहाँ कहीं भी नहीं था। तो कली भ्रमित हो गया, अरे यहाँ तो आपके यहाँ कोई चीज है नहीं तो मैं रहूंगा कहाँ। तब वहां पर कली परीक्षित महाराज को प्रार्थना करता था। परीक्षित महाराज उनको जहाँ सोना होता है वहां पर रहने के लिए उन्हें परमिशन दे देते हैं, क्योंकि प्रभु यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः कली ने राजा से कुछ ऐसा देने के लिए याचना की जो व्याहारी को और उससे उसके कपट कार्यों के काम आ सके, उसके कपट कार्यों के काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहां सोना रहता है, क्योंकि जहां सोना होता है वह उपयुक्त चारों वस्तुएं तो पा ही जाती है, उनके अतिरिक्त बैर भी रहता है, ईर्ष्या बैर भी हो जाता है, क्योंकि जहां आप सोना के लिए लड़ाई करते हैं ना तो वो क्या बैर भी उत्पन्न कर देता है। ये बताते हैं। चार चीजों के अलावा ये पांचवा आधार्मिक चीजें होती है सोना के अंदर। ठीक है, इस तरह कली स्वर्ण मानीकृत हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वैश्यावृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। लेकिन याद रखें, ये भगवान की जब भक्त होते हैं, जो भगवान की सेवा में वो चीज लगती है, तो उसके अंदर में ये गुण, ये दुर्गुण ये नहीं रहते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट। अमुनि पंच स्थानानि ही अधर्म प्रभव कली औतरेयेण दतानि नयवसन तत निदेशकृत। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। इस प्रकार कलयुग का शुभारंभ स्वर्ण के माननीकरण से हुआ। अतएव विश्व भर में असत्य, नशा, पशुबध तथा वैश्यावृत्ति का आज बोलबाला है और बुद्धिमान लोग भ्रष्टाचार को भगाने के लिए इच्छुक है। ऊपर इनसे बचाव की विधि बताई गई है और हर एक व्यक्ति इस हिसाब से लाभ उठा सकता है। तो यहाँ पर फिर से प्रभुपाद जी रिपीट कह रहे हैं कि ये जो चारी चीजें हैं, जो भी आध्यात्मिक चीजें हैं, इसको हटाने के लिए ऊपर में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो क्या है? केवल हमको लोगों की चेतना में परिवर्तन लाना है, उनकी सात्विक बुद्धि लानी, और वो केवल एक ही चीज से हो सकता है, जो भगवान के शरणागत हो, भगवान के नाम रूप गुरु लीलाओं का श्रवण कीर्तन शुद्ध भक्तों के संग में रहकर करे। उसके अलावा अगर सोचे पुलिस और शासन इन चीजों को हटा सके तो ये पॉसिबल नहीं है। ओनली यही मोस्ट पावरफुल जो अस्त्र है वो भगवान का हरि नाम ही है। ठीक, नेक्स्ट। अथ एतानि न सेवेत बुभुषु पुरुष क्वचित विशेषतः धर्मशील राजा लोकपति गुरु। अतः जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्म उपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त 4 अधर्मों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिख दिया। तो जो कोई भी विशेष रूप से
राजा, धर्मोपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण, सन्यास अपनी भलाई चाहते हैं तो उपरिक्त 4 अधर्म समय नहीं आते। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं यहाँ पर कि माया किसी को नहीं छोड़ती है। ये नहीं कि आज मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, नहीं चलेगा। माया बहुत प्रबल है, माया किसी को नहीं छोड़ती है, हमें उससे बचना है। उसके बचने का एकमात्र साधन है कांस्टेंट, लगातार बार बार भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना। और स्पेशली कब? भक्तों के संग में रहकर। भक्तों का संग बहुत ही जरूरी है, उसके बिना ज्ञान होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि हम इन चीजों से अछूते रह जाएं। भक्तों का संग बहुत ही जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। ब्राह्मण अन्य सभी जातियों के धर्मोपदेशक होते हैं और सन्यासी सभी जातियों तथा आश्रमों के गुरु। उसी प्रकार राजा तथा जन नेता भी समस्त लोगों के भौतिक कल्याण के उत्तरदायी। अतएव उन्नति के इच्छुक धर्मवेता तथा उत्तरदायी लोगों को या उन्हें जो अपना अमूल्य मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते, अधर्म के सिद्धांतों से विशेषतया, देखिए यहाँ पर बोलते हैं विशेषतया, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध से बचना चाहिए। यदि सन्यासी का किसी स्त्री से अवैध संबंध हो जाता है तो उसका सन्यासी कहलाने का अधिकार झूठा हो जाता है। इसी प्रकार यदि राजा तथा जननेता अनावश्यक रूप से अहंकारी है या उसे सूरा पीने या धूम्रपान की लत है तो वह जनता का कल्याणकार करने के लिए अयोग्य ठहराता है। वो राजा नहीं कहलाएगा, वो शूद्र कहलाएगा। वो राजर्षि की तो बहुत दूर की बात है, राजा बोलने की तो दूर की बात है, वो वास्तव में अशूद्र कहलाएगा, अधर्मी कहलाएगा। सत्य सच्चाई सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। मानव समाज के 4 प्रकार के नेताओं, सन्यासी, ब्राह्मण, राजा तथा जन नेता की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चरित्र का निर्माण। और ये इसका मतलब है कि ये यदि चारों चीजें, वो तमोगुणी कहलाएगा हमेशा। माने वो वास्तव में शुद्र है, सिंपली बोल देगा और कुछ नहीं, वो शुद्र है। चरित्र के आधार पर, गुणों के आधार पर ही कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, इसका निर्धारण होता है। किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने के पूर्व चरित्र की उपरीत कसौटियों से कसना चाहिए। हम लोगों ने जो, हम भक्तों ने किया है ना, डिसिपल कोर्स किया है ना, इसमें बताया गया है कि ठीक है ना, गुरु का चयन करने के पहले हमें क्या देखना है, बोनाफाइड गुरु होना बहुत जरूरी है। ऐसे जननेता भले ही शैक्षिक योग्यता में न्यून हो, लेकिन उन्हें 4 अयोग्यताओं अर्थात जुआ, मद, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के दूसरों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। देखिए इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कितनी इंपॉर्टेंट बात, कितनी पावरफुल बात हो बने। ऐसे जन भले ही शैक्षिक योग्यता माने बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, कोई बात नहीं, बेचारे थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन इन 4 ये अयोग्यताएं उसमें नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है, चरित्र का डाउनफॉल हो जाता है, वो उसकी चेतना पशु वृत्ति कहलाती है। तो ये सारी चीजें पशु वृत्ति में होती है, पशुओं में होती है। पशुओं का कोई धर्म नहीं होता, नियम नहीं होता। ये ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन जो बनाए हैं, पशु के लिए नहीं बनाए, मनुष्य के लिए। ये जो शास्त्र वेद बने हैं, पशु के लिए नहीं, मनुष्य के लिए बने हैं। इस चीज को हमको याद रखना है। अर्थात मनुष्य होती कितनी दुर्लभ है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से हमें सचेत कर रहे हैं। ठीक है, प्रभु एक चीज पूछना था, जैसे अपने लोग पहले पढ़े हैं ना कि कली को इन 4 जगह में बोला गया, परीक्षित महाराज ने कहा इन 4 जगह में रहने के लिए, लेकिन एक 5वां सोने में भी बोला है, परीक्षित महाराज ने आज्ञा दे दी सोने में रहने के लिए भी। लेकिन हम यहाँ पे सन्यासी ब्राह्मण के लिए सिर्फ 4 चीजों का ही निषेध बोल रहे हैं, तो 5वें के बारे में नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो कोई बात नहीं, 5वां तो सोना के लिए अलग से बता ही दिया गया माता जी है। तो ये तो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत ध्यान से सुनेंगे कि जो यहाँ पर इंडिकेट किया है कि जो अपने को कहते हैं मैं सन्यासी हूँ, जो अपने को कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, जो अपने को कहता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, क्वालिफाइड हूँ, तो इनडायरेक्टली बोला जा रहा है इस कलयुग में ये 4 चीजें ज्यादातर उन्हीं लोगों में पाई जाती है। आप समझ रही रीना माता जी? हाँ, तो उन्हीं को ये अलर्ट किया गया है।
और अगर किसी में थोड़ी भी योग्यता कम है, अथवा लेस क्वालिफाइड है, लेकिन ये चारों चीजें उसके अंदर में नहीं है, तो उसको कोई भी चिंता नहीं करनी। ये चारों चीज जो चीज होते हैं ये हमारे चरित्र को डाउनफॉल करते हैं। अब बात रही सोना की। सोना क्या है, इसमें क्या आसक्ति होती है। सोने से क्या होता है कि जब आपका पास में धन ज्यादा होता है, सोना ज्यादा होता है, हमेशा याद रखेंगे, पूरा डिटेल में अपने एक्सप्लेन कर लेते हैं कि यदि कोई के पास में ज्यादा धन सोना ज्यादा होता है और अगर वो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है और ये चीजें भगवान की सेवा नहीं लगती है, तो यही चीज अल्टीमेटली वो चारों चीजों में आदतों को आप में डेवलप कर देगा। रीना माता जी, आपको समझ में आया? क्लियर है? हाँ प्रभु, समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम इस कलयुग में देख रहे हैं, कहते हैं ना, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक सेकंड माता जी, करोड़पति के बिगड़े बच्चे कभी बोलते हैं ना माता जी, ये बहुत ध्यान रखेंगे। सोना मीन्स धन, सोना ये क्या है, कलह का कारण होता है। ये हमें अगर इसका सदुपयोग नहीं रहा, अगर इसको हम संभाल के नहीं रख सकते हैं, तो ये चारों चीजें जो बताई गई है उसके अंदर में आ जाएगी। हाँ बोलिए बिमला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब परीक्षित महाराज तो बहुत ही दूरदर्शी थे और सब कुछ था उनका, बहुत ही क्वालिफाइड थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो राजा थे, तो उन्होंने कली को प्रवेश करने ही क्यों दिया? कली को प्रवेश करने क्यों दिया? माता जी, हाँ, अभी हमने पढ़ा है हाँ, कि एकदम सिंपल चीज पढ़ा, बहुत सिंपल चीज करा है कि बिना भगवान की इच्छा के पत्ता नहीं हाँ, है, कुछ नहीं हो सकता। लिखा हाँ, तो ना। भगवान की तो ऐसी कलयुग इच्छा है, कलयुग के समय के साथ, और हमने कहा कि बरसात तो होती ही रहेगी, हमको हाँ, छत्ता टान करके अपनी सुरक्षा खुद करनी है। तो राजा का कर्तव्य क्या होता है कि प्रकृति के नियमों को वो चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन जो चीज अधर्मित चीज है उसके प्रति, यही तो भगवान ने कहा है, उसके प्रति वो एक्शन जरूर ले सकता है। ठीक है बिमला माता जी? हाँ जी, हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। प्रभु जी बोल रहे हैं कलयुग का अवगुण है, तो गुण भी तो है कलयुग का। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आकर करके हमको भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए इतनी सरल विधि बता दी। जो सतयुग में कितनी तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता युग में हमें यज्ञ करने पड़ते थे, द्वापर युग में हमें ये दर्शन करने पड़ते, डेटी पूजा करनी पड़ते थे, दर्शन भगवान तीर्थ स्थानों के दर्शन करने थे, वही सिंपल चीज, उनसे जो फल मिलता था वही चीज कलयुग में प्रभुपाद जी की कृपा से केवल हरि नाम का कीर्तन करके शुद्ध भक्तों का संग करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है कलयुग की। ठीक है ना प्रभु? हरि बोल। हरि बोल। नेक्स्ट कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए अरुण प्रभु। हाँ प्रभु जी, क्वेश्चन हमारा भी है। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, लेकिन ये जो है ना, इसके अंदर एक मतलब ट्रिकी इशू इन दिस सेंस ये है कि क्षत्रिय या जो भी भगवान के भक्त हैं उनको शरणागत को जो है शरण देनी चाहिए, पक्की बात है, उसमें हमने, और ये भी हमने मान लिया कि भाई ईश्वर की कृपा से या जो प्रेरणा है जो है सारे काम होते हैं। हाँ प्रभु। लेकिन प्रभु जी उससे क्या हो गया कि एक ट्रेंड वाली बात हो गई कि सब्सिक्वेंट, जैसे हम पढ़ते हैं कि जब वो खास तौर पर मुगलों का आक्रमण जब हमारे कंट्री में जब हुआ हमारे यहाँ पर, तो राजाओं ने यद्यपि उनको हरा दिया, लेकिन वो चूंकि कि शरणागत हो गए वो, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने उनको। ठीक है जी। और फिर आखिर में उन्हीं लोगों ने जो है मतलब हमारे कंट्री का उन्होंने वो किया उन्होंने। तो प्रभु जी ऐसा नहीं कि मतलब शरणागत करने से पहले जो है उन मतलब कोई देयर मस्ट बी सम क्वालिफिकेशन कि भाई शरणागत किसको दी जाएगी। ये प्रभु आप जो शरणागत, देखिए प्रभु इसके ये जो आप बता रहे हैं कि जो शरणागत होता है, सबसे पहले याद है आप जो बता रहे हैं वो दूसरी चीज हो गई है, वो डुप्लीसिटी वाली बात हो गई। हाँ, तो वो मेरा मतलब वही है कि वो उतना तो राजा को योग्य होना चाहिए प्रभु।
और हमेशा याद रखेंगे ये, अगर कोई डुप्लीसिटी करता है तो उसका पनिशमेंट डबल हो जाता है उसका। क्योंकि आज हम लोग जो समाज में जो हमारे बहुत सारे जो दिक्कतें हम लोगों को आ रही हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं एक कारण वो भी था कि जो है इस रूल को जो है ना कि भाई जो भी हमारी शरण में आया उसको मुझे शरण देनी है, हाँ, ऐसा बोल करके जो भी मतलब हम लोगों ने किया आगे, हाँ, तो उसका रिजल्ट प्रभु जी सब उल्टा हो गया ना उसका। तो प्रभु रिजल्ट देखिए प्रभु, आप जो बता रहे हैं आप खाली भौतिक दृष्टि से बता रहे हैं प्रभु ये सारी चीजें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है याद रखेंगे कि हम किस, सबसे पहले आप ये देखिए कि राजा वो राजर्षि है कि नहीं। आप बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा आपका प्रश्न है, तो इसका एकदम सिंपल उत्तर आप याद रखेंगे कि अगर राजा एक तो होता है कि सिंपली बहुत दयावान होता है, वो छोड़ देता है, तो उससे सॉल्यूशन नहीं निकलता है। अभी हमने पढ़ा कि पुलिस और डाकुओं से होने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। से फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल, मैं बहुत परोपकारी हूँ, बहुत दयावान हूँ, तो मैंने किसी को छोड़ दिया, लेकिन उसको असली चीज तो मैंने दी नहीं, उसको भगवान और भगवान के नियम के बारे में तो बताया नहीं। आप किसी को रोटी दे देते हैं, आप देखेंगे आप जिसको रोटी दे रहे हैं वही एक बार उल्टा आपके ऊपर में भी प्रहार कर सकता है, वो आप ही का दुश्मन बन जाता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि उसको रियल दिव्य ज्ञान के बारे में ही नहीं मालूम। तो आप अगर किसी को परोपकार करना चाहते हैं संकट, तो सबसे पहले जिससे शास्त्र में लिखा है कि वो जो उसका आप बोलते परोपकार का कार्य है वो इनकम्प्लीट है जब तक उसको बताया जाए, जब तक उसको ये नहीं बताया जाए कि देख तेरे दुख का कारण के वास्तविक तेरे को क्या करना है, जब तक उसके चरित्र में चेतना में जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे तो क्या होगा, वो हाथी वाला हो जाएगा, हाथी का स्नान कहलाएगा। हाथी क्या करता है? गंगा जी में जाता है, स्नान करता है, फिर आता है और फिर धूल अपने ऊपर कर लेता है। वही हमारी प्रवृत्ति है, ये माया की प्रभाव है कि हम क्या करते हैं कि बोलते हैं मैं ये गलती नहीं करूंगा, जेल जाते हैं, मार खाते हैं, सजा भोग के आते हैं, फिर आते हैं, फिर चोरी करते हैं। तो जब तक चेतना में परिवर्तन न लाए, और चेतना में परिवर्तन कौन ला सकता है? जो खुद में जो राजा हो, जो रक्षक हो, हमेशा याद रखें। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जब तक कृष्ण भावनामृत नहीं हो, जब तक कृष्ण चेतनामय लोगों में नहीं हो, तो वो राजा कहलाने लायक, वो राजर्षि नहीं कहला सकता। और इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन महाराज, जिनका भी आप देखेंगे सबसे पहले लिखा गया है कि वो बहुत बड़े कृष्ण वेता थे, कृष्ण के सरेंडर थे, और उनको मालूम था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और वो हमेशा प्रजा को कृष्ण भावना में, कृष्ण विज्ञान में, कृष्ण ज्ञान में उनको हमेशा लगाए रहते थे। तो ये सबसे, तो अभी तक हमने जो भी बात कही कि जो इतिहास की ये बातें की है, ये सब तो क्या है कि सारी भौतिक लेवल पे है। क्लियर है प्रभु? समझ में आ गया आपको? ठीक है समझ गया। एकदम सबसे सिंपल इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमको इस समाज को परिवर्तन करना है, और जो हम चाहते हैं कि वास्तव में सभ्य समाज हो, तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, हायर एजुकेशन, ये सब कुछ मायने नहीं रखती है। और अगर आप डीपली समझे, उसका बारीकी से अध्ययन करेंगे, तो यही हमारे अधर्म का कारण बनेगी। यही वास्तव में अधर्म का कारण बनेगी, क्योंकि ये चेतना में परिवर्तन नहीं ला रहा है, बल्कि हमारी भौतिक आसक्ति को और बढ़ा रहा है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, समझ गया। नेक्स्ट, वृषस्य नष्टान त्रीन पादान तपः शोचम दयाम इति प्रतिसंदधे आश्वास्य महिम च समवर्धयत। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को जोड़ दिया और पृथ्वी को आश्वासन देकर उनकी दशा में काफी सुधार किए। पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ से हम लोग पढ़ते हैं। अतएव महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की भांति कली की तुष्टि के लिए रखे सारे अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद् भागवत के उपदेशानुसार उसे संकीर्तन में लगा दिया। हरि बोल। रीना माता जी, ये देख लीजिए, यहाँ पर पूरा हमको जवाब मिलता है। सोना, धन, ये चीज है, ये बहुत याद रखेंगे। अल्टीमेटली
यही चीजें ये 4 दुर्गुण को पैदा करती है। लेकिन इसको हम ये याद रखेंगे, ये भगवान का धन है जो हम कमाते हैं, जो मेरा धन है, जो कुछ भी मेरे पास में, ये भगवान की सेवा के लिए। अगर ये विचार सोच से हम रखेंगे तो वो 100% आप याद रखिएगा, वो आपके अच्छे कामों में ही यूज होगा। आज आप देखिए कितने कितने करोड़पति अरबपति हैं, सब लोग हैं। आज हम उस सबकी बात छोड़ दीजिए, मैं देखता हूँ मफत लाल को देख रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, फोर्ड को देख रहा हूँ। आज वो के दे आर बिलियनियर्स, लेकिन आज उनकी सारी की चेतना क्या है, एकदम कृष्णमय। तो अगर हम कृष्ण की सेवा में यूज करेंगे तो ये चारों दुर्गुण पैदा नहीं होंगे। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि महाराज ने अपने पितामह अर्जुन की बात कली की तुष्टि के लिए के सारे अवैध सोनों को एकत्र किया, उसे मध्य भागवत के उपदेश उसे संकीर्तन जग में लगा दिया। जैसा कि पहले सुझाव दिया चुका है, वितरण के लिए संचित धन के 3 भाग करने चाहिए, जो हम लोग समझ गए सबको। 50% भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवार वालों के लिए तथा 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। आय का 50% भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। यही वास्तविक करुणा है अरुण प्रभु, यही वास्तविक कल्याण है, यही वास्तविक परोपकार है। यदि हम लोग जो भी कार्य हम कृष्ण की सेवा में लगाएं तो लोगों में स्वतः ही ये जो कैरेक्टर का चरित्र में परिवर्तन आना ही आना है। अतः तामसिक बुद्धि से वो सत्वगुणी बनने ही बनने हैं। ठीक है ना? हरि बोल बाबा जी। नेक्स्ट, श एसा एतर्हि अध्यास्ते आसनं पार्थिव उचितम पितामहेन उपन्यस्तम राज्ञा अरण्यम विविक्षता आसते अधुनाशय राज ऋषि कौरवेन्द्र श्रिया उल्लसन गजाहिये महाभाग चक्रवर्ती बृहत्श्रवा। वे ही परम भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने बन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलता पूर्वक शासन पर संसार पर शासन कर रहे हैं। हरि बोल। तो हम लोग लास्ट का यहाँ पढ़ेंगे तात्पर्य में कि राज्य से भ्रष्टाचार जो चाहते हैं वे ईश्वर चेतना के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। भला 2 विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती है? यदि हम राज्य के से भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस तरह संगठित करना कि वह धार्मिक सिद्धांतों को, तब स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करे और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए जुआ, शराब, वेश्या तथा असत्य के सारे स्थानों को बंद कर दे। श्रीमद् भागवत में हमें ये कुछ व्यवहारिक शिक्षाएं प्राप्त होती है। तो यह समरी में इसको हम लोग जो भी पढ़े उसी का रिपीटेशन है, लेकिन बोलने का मतलब यहाँ पर है कि ये जो आधार्मिक जो चीजें हैं आज जो ये समाज में है, इसका जो बढ़ रहा है डे बाय डे, इसको खत्म करने के लिए जो कुछ भी है सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि लोगों को कृष्ण विज्ञान के बारे में बताया जाए। अर्थात अगर कृष्ण से लोग जुड़ जाएंगे, हरिनाम से जुड़ जाएंगे तो 100% की चेतना में परिवर्तन आ जाएगा और वो जो तमोगुणी प्रभाव है, रजोगुणी का पूरा खत्म होकर जब वो सतुगुणी लेवल में आ जाएंगे तो 110% ये चारों चीजें अपने आप ही मिट जाएगी। हमको अलग से कोई प्रयास करने की दरकार नहीं। आज हम खुद पर अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लोग जो है हम नशा भी करते थे, नॉन वेज भी खाते थे, कुछ लोग या सब कुछ करते थे, आज सबने छोड़ा है कि नहीं? या क्या किसी को मारा हम लोगों ने, किसी ने पीटा है? या प्रभुपाद जी ने आके या इस्कॉन के भक्त ने आके बोला कि तुम्हारी पिटाई होगी, तुम ये नहीं कर सकते? नहीं, उन्होंने कृष्ण भावना भी लोगों को बताया, कृष्ण का ज्ञान दिया, हम लोग को इंकरेज किया हरि नाम का जप करने के। तो स्वतः ये सारी चीजें छूट गई है। ठीक है, लास्ट इततंबूत अनुभाव अयम अभिमन्यु श्रुत नृप यश्च पालयत क्षौणिम यूयम सत्राय दीक्षिता। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी है कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। हरि बोल। यहाँ पर देखिए सुत गोस्वामी जी अब नेमिषारण्य के मुनियों को बोल रहे हैं कि देखिए
उन्हीं की कृपा से आज उन्हीं का ये भागवतम सुन कर करके आज तुम लोग यहाँ पर बैठ करके ये यज्ञ संपन्न करो, हरि नाम यज्ञ संकीर्तन कर रहे। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहाँ पर आज हम लोगों ने समाप्त किया अध्याय 17, जो कि बहुत ही इस कलयुग के जो लक्षणों के बारे में बताया गया, और हम लोग इस कलयुग में रह रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है कि किस प्रकार हम कली के प्रभाव से बच सकते हैं। जो 4 दुर्गुण बताए गए हैं कली के, उससे हम कैसे बच सकते हैं। हरे कृष्ण। और साथ ही साथ हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी इस चीज से हम जानकारी देना, उनको भक्ति अर्थात प्रचार कार्य बहुत जरूरी है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अजय प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। अगर कोई अनाउंसमेंट है अजय प्रभु? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रश्न नहीं है, फिर अपने हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी किसी का प्रश्न नहीं है तो अपने सेशन को यहाँ विराम दे सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे हाँ प्रभु जी, सौत्रामणि यज्ञ क्या है? बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा। हरे पूछ रहे थे प्रभु जी से, सौत्रामणि यज्ञ क्या है, जिसको मतलब ज्ञानी लोगों को ये यज्ञ करके सब अलाउ किया जाता था क्या? वो माता जी वो हम लोग के लिए नहीं, वो सब चीज है क्या है ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना शराब पीना चाहते हैं, कोई मांस खाना चाहते हैं, सबके लिए एक तो अलग अलग यज्ञ है, उनको लिमिटेड रूप में अलाउ किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सब हमारे लिए नहीं है, वो आपसे बहुत चीजें हैं, माने अब यज्ञ में शास्त्र में अलग अलग बहुत सारे नियम बताए गए हैं। ठीक है ना माता? हाँ ठीक है प्रभु जी, हमारे भक्तों के लिए वो सब नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई भी प्रश्न तो यही हम लोग विराम देते हैं। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। विराम देते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच अजय प्रभु। हरि। हम अजय प्रभु को भी देखे बीच में, मेरे को बहुत इच्छा है जब हम लोग संकीर्तन भजन कीर्तन होता है, सुंदर सुंदर मैंने आज तक नहीं देखे, इतने सुंदर सुंदर विग्रह का हमें दर्शन कराते हैं। तो सब लोग एक बार हरि अजय प्रभु के लिए भी मेहनत करें। मैंने भी यही बात बोली थी प्रभु जी, बहुत सुंदर पिक्चर आप लगाते हो। इतना अच्छा लगाते हैं। और एक भी और अभी याद आ मेरे को कि कल जैसे मैं वृंदा गार्डन का व्हाट्सएप मैसेज देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा जो हमको मालूम ही नहीं था, माधव प्रिया माता जी है, जैसे हमारी असना माता जी है, माधव प्रिया माता जी के बारे में लिखा था कि उनकी मदर शी इज नॉट कीपिंग वेल, अभी वो बीमार है, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सेवा की है। तो हम सब लोग मिल करके माधव प्रिया माता जी की माता के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि फॉर हिज हर वेल बीइंग। तो सब लोग भगवान से 3 बार हरि बोलकर प्रार्थना करेंगे। हरि सो मच माधव प्रिया माता जी। मोहन प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर रियली वेरी डेडिकेटेड एंड सिंसियर डिवोटीज ऑफ कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल।